नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 12 जुलाई 2023 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। हमारे भाई लोग सारे बैठे हुए हैं और मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बारिश की वजह से बाजार पे और गिराकी पे तो असर पड़ता ही है। तो आप ये सीधी तस्वीरें जो है सुबह आजादपुर मंडी की देख पा रहे हैं। आप देखिए, इस तरह से ये हमारा एक भाई है, देखिए छटाई कर रहा है, खराब मालों को निकाल करके अलग कर रहा है। और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करने वाले बहुत सारे लोग अपना पेट आजादपुर मंडी से पालते हैं, मेहनत करते हैं। और आप देखिए कितना कीचड़ है, कितनी बारिश है, उसके बावजूद ये आप देखेंगे ये लोग जो है, ये सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और प्याज के कट्टों में से छटाई कर रहे हैं, खराब मालों को अलग कर रहे हैं और सही मालों को बेचेंगे। तो आप ये तस्वीरें जो है वो सुबह की देख रहे हैं आजादपुर मंडी से। और आपको बताएंगे कि प्याज के बाजार में आज क्या कुछ माहौल बन सकता है, क्या कुछ माहौल रह सकता है। दोपहर में भी आपको जानकारी देंगे सुबह के मुकाबले कि क्या कुछ जो है माहौल सुबह के मुकाबले दोपहर में बनता नजर आया, कैसी गिराकी, कैसा उठाव, क्या कुछ भाव दोपहर में बन गया। तो वो रिपोर्ट आप 12 बजे और 12:10 के बीच जरूर देखिएगा, क्योंकि उस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि आज आजादपुर मंडी में प्याज के भाव में सुबह और दोपहर में कितना परिवर्तन रहा, क्या कुछ स्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है। चलिए अपने गोपाल बाबू जी के पास पहुंचे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते भाई जी, माता कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है बाबू जी। सब माँ का आशीर्वाद है। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम, फौजी भाइयों को। आज 60 गाड़ी की आमदनी है भाई, 50 का बैलेंस है। आमदनी कम है, बारिश होती आ रही है। अभी सुबह 2 घंटे पहले काफ़ी बारिश थी, अब रुकी है बारिश। इसके अंदर से भाई अपना 12 गाड़ी जो है आपका नासिक है, 10 से गाड़ी पूना है और 15-16 गाड़ी जो है एमपी से है जी। और 300-400 कट्टा दिल्ली में बादगड़ा है, 400 कट्टा जी जी 60 गाड़ी है, 50 का बैलेंस जी 110 गाड़ी। जी। एमपी का पोर्शन बिक रहा है भाई यहाँ पे 15 से लेकर 18 रुपये। और नासिक भी जो पोर्शन है, नासिक की जो पोर्शन चल रही है वो भी ये समझो कि जैसे माल है वो भी यही बहुत बिक रहा है, 15 से 18। पूना भी पूना बिक रहा है आपका 16 से लेकर के और 20 रुपये तक। पूना टाइट है जी। और बादगढ़ की जो पोर्शन है वो समझो यही आपका 600 650 के आसपास जी बिक रहा है। को बहुत बढ़िया मासा कोई माल है, मोटा ये मीडियम है, वो बिक रहा है 700। जी ये पोर्शन चल रही है जी। और बाकी बाबूजी, जिस तरह से 3-4 दिन से लगातार दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित है और बारिश हो रही है, उसका प्रभाव अभी प्याज पे क्या नजर आ रहा है? और बिक्री सामान्य है, भाव रुक गया है। वही 600 से लेकर के 700 रुपये तक पोर्शन निकल रही है। 700 750 800 रुपये 1-2 लॉट बिके हैं पूना के। और नासिक का कोई भाव नहीं है। नासिक की जो पोर्शन निकल रही है 15 से 18 है और फिर हल्के माल का कोई भाव नहीं। ये पोर्शन एमपी की है 15 से लेकर के और 18 रुपये आपका एमपी बिक रहा है। और जो है हल्के माल का कोई भाव नहीं जी। बिक्री अच्छी है, बिक्री ठीक है। सावन है, सावन में भाव रुक गया है। कल 2 गाड़ी आई थी नेफर्ड पे गवर्नमेंट की, जी। तो वो जो है थोड़ा बहुत चालू करा गवर्नमेंट ने अभी। जी बाबूजी, कुछ पता चला किस भाव में नेफेड कल बिकता हुआ नजर आया? एक गाड़ी 470 रुपये की है नासिक की, एक 535 रुपये गाड़ी बिकी है। अच्छा बाबूजी, क्वालिटी नेफेड की जो फिलहाल कल रही वो कैसी रही, कुछ पता चला? क्वालिटी हल्की है भाई, क्वालिटी हल्की आ रही है। हाँ तभी भाव बनता है ना भाई जी। यानी कि इस बार जो नेफेड ने भी शुरुआती दौर में जो स्टॉक किया है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी उसकी हल्की नजर आ रही है। हाँ हल्के, क्योंकि इस साल माल साथ नहीं दे रहे हैं जी। क्वालिटी का डिफरेंस आएगा ये भाई जी। बाबूजी, क्या लगता है इस साल के किस महीने तक जो इस समय जो प्याज के ऊपर प्रकोप रहा है प्रकृति का, क्वालिटी का, वो इस साल के किस महीने तक वो असर जो है प्याज पे नजर आ सकता है? अगस्त तक ऐसी पोजीशन रहेगी, उसके बाद ही मार्केट सुधर सकती है ना, कहीं ना सावन भी है। हाँ 2 सावन है जी। राखी है 28 अगस्त के आसपास मेरे राखी है जी। लास्ट सावन है, तो उसके बाद पोजीशन सुधर सकता है जी। बाकी तो पोजीशन पर यहीं पे टिकने की संभावना है। जो भाव चल रहे हैं जी 600 से 800 रुपये के भाव मार्केट चल रही है। ज्यादा माल 15 से 18 ज्यादा बिक रहे हैं जी। और 700-800 को 1-2 लॉट बिक जाते हैं कि अब पुणे क्यों, चाहे वो बहुत बढ़िया मासोकोरी एमपी का आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
बाकी नासिक के माल में अभी जान आया नहीं। नासिक 500 550 बिक रहे हैं एक बार माल, और एक बार माल जो है 600 700 बिक रहे हैं। मतलब 500 550 में भी बिक रहा है और 700 बिक रहा है नासिक। जी क्वालिटी डिफरेंस ज़्यादा है। भाऊ जी, इस समय क्या लगता है जो हमारे किसान साथी है, व्यापारी भाई है, वो मालों को किस वे में निकाल रहे हैं, किस हिसाब से निकाल रहे मालों को तो निकालते रहना पड़ेगा क्योंकि माल साथ नहीं दे रहे हैं भाई। फिर 2 महीने सावन है, हैं? जी दिक्कत यहाँ भी आ रही है जी। जी। ये पूछिए। इस बार कुछ कृपा बनी रहेगी हमारे किसान साथियों पर भगवान की? उम्मीद तो है, जी, बाकी सब भगवान के हाथ में परोग आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अपनी फर्म ऑयल दिशा ट्रेडिंग कंपनी है, और जी मेरा नाम गोपाल है, आजादपुर मंडी दिल्ली। अपनी फर्म मेरा मोबाइल नंबर 9801 29 803 9810129803। थैंक यू सर, जय माता दी। धन्यवाद। चलिए अपने पंकज भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। और जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, जय माता दी। और क्या नाम है, मैं परसों के लिए दिल्ली मंडी टुडे वाले जिन जिन हमारे श्रोताओं ने उन्हें प्यार से लाइक करा और जो नहीं भी करा, दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परसों क्या नाम है आपके लिए, दीपक शर्मा जी के लिए मुझे एज अ भाई इतनी कॉल्स आई कि मैं बता नहीं सकता। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो लोग बातों को समझ रहे हैं, बातों को अपनी फैमिली से या अपने आप से जोड़ रहे हैं, इन बातों को, जो हमारे किसान भाई या इस काम में करने वाले भाई, वो उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जैसे जो हमने पिछली बार भाव की बात करी थी या कंपनियों की, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करी थी, मैं आपको ये भी बताऊंगा, बड़ी कंपनियों के भी बहुत फ़ोन आए कि ये आप क्या कह रहे हैं। मगर जब तक आपका चैनल निडर और निष्पक्षता के साथ चल रहा है, बिना एरोप्लेन उड़ाए चल रहा है, तब तक हम आपके साथ हैं। पहले आवक से चालू कर देते हैं बाबू जी। आवक यहाँ पे लगभग 66 गाड़ी की आवक रही और 45 गाड़ी के आसपास का बैलेंस रहा। कई बार श्रोता पूछते हैं जी मैंने 66 बता दिया, बड़े बाबू जी ने 60 बता दिया या 2-4 ऊपर नीचे कर दी। ये क्या होता है, ये गिनती 6 बजे तक की होती है, तो 2-4 गाड़ी हम भी याद करके नहीं आते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ बाबू जी। यहाँ पे 66 गाड़ी और 45 का बैलेंस रहा, मतलब 111 गाड़ी के आसपास बिक्री के लिए आई हुई है आज। और इसके अंदर हमारी अगर तोड़ के बताई जाए तो 10 गाड़ी राजस्थान से, 35 एक गाड़ी हमारी नासिक से, और बची हुई पूना और मध्य प्रदेश से गाड़ियां आई हैं। पोजीशन की बात करी जाए तो पोजीशन लगभग जो सावन में चल रही है, 2-3 दिन से जो डाउन से चल रही है, 2-3 रुपए किलो, क्योंकि सावन है, बारिश का मिजाज ऐसा है इंद्रदेव का कि ये बार बार शंकर भगवान को खुश करने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस वजह से भाव थोड़ा सा 2-3 रुपए डाउन चलता है सावन के अंदर। अभी भी भाव वही है। यहाँ पे राजस्थान का भाव जो है, सिक्कर के भाव चल रहे हैं 8 से 10 रुपए किलो। कुचामन मथानिया के भाव चल रहे हैं 12 से 15 रुपए किलो। कुचामन मथानिया जोधपुर फलोदी, इनके भाव 12 से 15 रुपए किलो। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के भाव बढ़िया माल जो बिके हैं 17-18 रुपए किलो बिके हैं। बढ़िया माल नहीं आ रहे मंडी में, सब भाइयों ने रोक रखे हैं क्योंकि भाव उनको मिल नहीं रहे हैं। 17-18 रुपए किलो आज भी बढ़िया माल की पोजीशन है। एक लॉट 19 भी बिका है। आम बाजार जो चला है, आम बाजार हमारा 13-14-15 रुपए किलो चला है मध्य प्रदेश का। उसके बाद हम नासिक पे आ जाते हैं। ये नासिक के माल है भाव जी। नासिक के माल में थोड़ा सा क्या नाम है, बारिशों में लोडिंग हो रही है, बारिशों में गाड़ियां, त्रिपाल हम खोल नहीं पा रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं खोल पा रहे हैं, तो क्या है, वो गर्मी में पहुंचते हैं, मतलब माल है ना पूरा फुल्ली कवर्ड पहुंचते हैं। जैसे आपको, हमें थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत है, इन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है। आप देखो, अब शायद क्वालिटी आपको समझ आए जी। देखिए, आ रही है इसमें क्वालिटी जी। तो ये प्रॉब्लम आ रही है, 3 दिन का त्रिपाल बंद रहेगा, वहां पे भी बारिशों में अंदर ही लोडिंग हो रही है, यहाँ पे भी हम त्रिपाल नहीं खोल पा रहे, तो हवा नहीं लग पा रही मालों को, तो वो माल है ना पसीज जाते हैं। तो इसीलिए मालों के अंदर जान नहीं है, माल है ना बज नहीं पा रहे। ये देखिए, माल है ना बज नहीं पा रहे, वो छनछनाहट नहीं आ पा रही मालों में, करारापन नहीं आ पा रहा, जो धूप से आता है, जो सूरज देवता से आता है। इसीलिए भाव क्या होता है सावन के अंदर, और भी 1-8 रुपया हमें दबा के देना पड़ता है, क्योंकि मालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उसके बाद नासिक की मैं जैसे बात कर रहा था, नासिक का भाव जो यहाँ पे चला, यहाँ पे 15 रुपए से 17 रुपए किलो नासिक का चला। पूना के बाजार भी 15 से 18 रुपए किलो चले। बढ़िया माल 17-18 है तीनों इलाकों का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, और हमारे क्या नाम है पूना का, नासिक पूना का, इनके बाजार लगभग सेम ही है। उसके बाद बहादुरगढ़ का बता देता हूँ मैं। ये बहादुरगढ़ का माल है बाबू जी। बहादुरगढ़ की अगर आप देखेंगे क्वालिटी आएगी, ये
ये 20 रुपए किलो है भाजी। अब कहेंगे भाई दिल्ली मंडी टुडे वालों ने सबका भाव 20 रुपए बताया था। नहीं, हमने सबका भाव 20 नहीं बताया। आप ये भरेंगे तो 20 नहीं बिकेगा, हम इसी का भाव 20 बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा देखने वालों, हम इसी का भाव 20 बता रहे हैं, कहीं पता चले दिल्ली मंडी टुडे को रात को तंग करा जा रहा है। जो प्याज के अंदर कवर पत्ती आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कवर पत्ती आएगा, चमक आएगी, गुलाई आएगी। 360 की देखो गुलाई आ रही है भाजी। ये गुलाई वाले माल ये बिकेंगे 20। आम बाजार जो है 15 रुपए से 17 रुपए है इसका आम बाजार। आम माल मैं बता देता हूँ, आम माल कौन सा है। आम माल ये ऐसे देखो, बारिशें हो रही हैं, किसानों के पास कोई मशीन नहीं है कि मशीन के अंदर डाल दिया और छिलका पत्ती बढ़िया हो गया या मिट्टी उतर गई। उन्हें सारा काम अपने हाथों से करना है, तो उसकी थोड़ी सी इज्जत करिए। थोड़ा बहुत मट्टी भी हो तो भी आपको जो लेने वाले हैं अगर थोड़ा 1 आध रुपया ऊपर करके ले तो उनका भला हो जाएगा। हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी क्या नाम है, प्याज भी 100 का शतक मारे। जो भाव क्या नाम है, हमारे किसान भाई 3 सालों के नुकसान से निकले और ये काम बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सावन भी 2 बार का है इस बार। जो खबर आ रही है, सावन भी खबर जो आ रही है, सावन भी लग रहा है इस बार 2 महीने चलेंगे शंकर भगवान के दिन, तो इसीलिए सुधार धीरे धीरे आएगा। और जिसका हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली मंडी टुडे के अंदर इस चैनल के माध्यम से हमने कभी भी इस पूरे सीजन में हमारी कोई सी भी वीडियो उठाएंगे, हमने ये नहीं कहा कि मालों को रोकें। मालों का भाव एक अमाउंट भी नहीं बताया हमने कभी भी आपको। वो इसीलिए नहीं बताया ताकि और चैनल जो गुमराह करते हैं, जो कहते हैं कि भैया यहाँ पहुंच जाएगा वहां पहुंच जाएगा, उससे बचने के लिए ये सब चैनल के लिए सबक है। और हम आज भी कह रहे हैं, अगर आपको आज भी डर है तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। अगर आपके माल रुक नहीं रहे तो थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। और जहां तक की बात करी जाए, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ मौजी, जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों के लिए और जो काम कर रहे हैं तो के लिए। एकता में जो संगठन है, एकता में ऐसी शक्ति है जो तोड़ सकती है बड़े बड़े दम्भ। क्या बात है, जो तोड़ सकती है बड़े बड़े दम्भ। आओ एकता का मार्ग अपनाकर करे नवयुग का आरंभ। क्या बात है। और जी आज आप देखोगे, अगर किसी वकील को कहीं भी पूरे देश में प्रताड़ित किया जाता है तो सारा वकील समाज एक हो जाता है, वो सारे में हड़ताल कर देते हैं। एक बंदा नहीं है वकील का कि जो कामकाज करे। आप देखोगे रेलवे स्टेशन पे किसी कुली को प्रताड़ित किया जाता है तो सारे देश के कुली भी एक साथ संगठित हो जाते हैं। काम कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि अपने समाज को, अपने एरिया में उसको प्रताड़ित नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल भैया। तो आप देखिए, चाहे वकील समाज हो, चाहे हमारा कुली समाज हो, चाहे हमारा कोई सा भी समाज हो, ब्राह्मण हो, कोई सा भी समाज हो, किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए संगठन इकट्ठित होता है। मगर यहाँ पे कई किसान संगठन हमारे राज्यों में बेचारे काम एकजुट होके नहीं कर पा रहे। आप देखिए, एकजुट होके नहीं कर पा रहे, उस वजह से भाव उन लोगों को किसी को भी नहीं मिल पाता। आज सिर्फ और सिर्फ मैं तारीफ करूंगा मराठी किसान की। मराठी किसान एक आवाज देता है तो करोड़ों मराठी इकट्ठे हो जाते हैं। आम आदमी मराठी, आम मराठी खड़ा हो जाता है। और यहाँ आप देखिए मध्य प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान, ये लोग बेचारे खड़े होते हैं। हरियाणा का भी फिर भी सही है, जो जाट किसान है हमारे, वो भी एक आवाज देते हैं तो लाइनें लग जाती हैं। क्योंकि हमारे सारे पुलिस वाले और ये हमारे भाई जो जाट है वो आवाज देते हैं तो उनकी सारी लाइन लग जाती है। ऐसी मराठियों में है। मगर यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान थोड़ी मात खा जाते हैं बेचारे, उनका संगठन इतना बढ़िया नहीं हो पाता। हड़ताल पे जाते हैं तो एक हड़ताल पे जाता है, दूसरा अपने घर के पीछे रास्ते से निकाल के प्याज मंडी में ले जाता है। हड़ताल वाले दिनों में अगर आम दिनों में वहां 10,000 कट्टा है तो हड़ताल वाले दिनों में वहां 1 लाख कट्टा पहुंच जाता है जी। तो ये बड़ी विसंगति है और इसको सुधार की इसके अंदर गुंजाइश है। हमारे किसान भाई, व्यापारी भाइयों को यहाँ पे सुधार लाना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही ताकत है और उसी से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आप बांग्लादेश का और बता देता हूँ मैं आपको। बांग्लादेश बॉर्डर पे लगभग 122 गाड़ी एक घोड़जंगा बॉर्डर से गई थी, वहां 37 गाड़ी रुकी हुई थी कल तक, रात तक की रिपोर्ट में। और आसपास के जो और 3-4 बॉर्डर है वहां से लगभग 100 गाड़ियां गई थी। टोटल मिला के 200-250 गाड़ियां गई हैं और 100 गाड़ी का वहां पे बैलेंस है। भाव वहां पे है 25 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो। वहां पे भी बाजारों में 5-5 रुपए किलो का डाउन है टक्का के हिसाब से। मेरा मोबाइल नंबर बहुत जी आप ले सकते हैं। आपका भाई पंकज गुप्ता, दिल्ली देशराज ट्रेडिंग कंपनी, A270, दिल्ली आजादपुर मंडी। और क्या नाम है, आप मोबाइल नंबर है 9810584242 9810584242
नंबर ना लगे आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके लिए भी प्यार से बिल्कुल जवाब देंगे आपको। और जय माता दी, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को या इन बंदों की मेहनत को या दिल्ली मंडी टुडे जो काम कर रहा है, निष्पक्ष काम कर रहा है, निडर काम कर रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं, इनको बहुत धमकियां मिलती हैं। ऐसा नहीं है ये एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, ट्रेन लगा रहे हैं या हवाई जहाज लगा रहे हैं, ये कुछ सोच समझ के लगा रहे हैं। पीछे जो पढ़ी लिखी कौम है जो बैठी हुई है वो कुछ सोच समझ के लगा रही है। और जो आप सोचते हैं कि भैया ये नहीं झट से लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सोचे समझी चीजें हैं और इनका आदर कीजिए। जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए वीडियो को, तभी आप लोग आगे चल पाएंगे। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। और देखिए पंकज भैया ने, गोपाल बाबूजी ने पूरी विस्तृत जानकारी आपको प्याज के बाजार की आज दे दी है और दोपहर में भी आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।